और अपनेपन के लिए आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। आज हम लोग विश्राम वेला में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे यह दास फिर वही निवेदन करके जाएगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। देखो, डॉक्टर जब छुट्टी करता है और जिस दिन भर्ती करता है तो उस दिन बहुत दवाई लगती है। पहले दिन ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, ये गोली लाओ, वो गोली लाओ, बाटल लगेगी, ये होगा, फला होगा, ढिका होगा। पर धीरे धीरे अस्पताल में दवाई कम होती है और एक दिन छुट्टी होती है तो डॉक्टर कहता है मरीज से कि सुनो, तुम ठीक हो गए हो, पर एक गोली अब तुम्हें परमानेंट बन गई है, ये तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम भी आज आपकी छुट्टी कर रहे हैं। अब आप लोग ठीक ठाक हो, पर एक गोली हम भी आपकी बांध रहे हैं, ये आखिरी सांस तक लेते रहना। और उस गोली का नाम है राम नाम की गोली। राम नाम की गोली आखिरी तक लेते रहना। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप संत बन जाओ, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप संत बनो, आप संसारी रहो, आप संसारी रहो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ, पर अगर संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, बस संतोषी बन जाओ तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। आप संत बन पाओ चाहे न बनो, आप संतोषी बन जाओ। और अगर आप संतोषी बन गए तो बेड़ा पार। जीवन में आज से एक चीज खत्म कर देना, जीवन में तर्क को खत्म कर देना। जिसके जीवन में तर्क होता है उसी के जीवन में नर्क होता है। ध्यान से सुनना, जिसके जीवन में तर्क होगा उसके जीवन में नर्क होगा, और जिसके जीवन में समर्पण होगा उसी के जीवन में स्वर्ग होगा। इसलिए अपने जीवन में स्वर्ग रखो। तर्क हटा दो, समर्पण को बुला लो। संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, संतोषी बन जाओ, संतोषी बन जाओगे। पर उसके लिए आपको भगवत भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के सब बेकार। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना नाम जप कर सकते हो। आज हम विश्राम में जा रहे हैं। कल आपसे कोई पूछेगा 9 दिन में विपिन बिहारी ने राम कथा कही, तुमने क्या सीखा? राम कथा से क्या सीख के जाओगे यहां से? हम तो चले जाएंगे, अब भरोसा नहीं, साल 2 साल 5 साल लग जाए, आपको कभी ना आ पाए, ये भी तो गारंटी नहीं है। आप राम कथा से क्या सीख के जा रहे हो? कुछ बातों को ध्यान में रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि 7 दिन की राम कथा में आपने क्या सीखा, कहना मैंने पूरी राम कथा में सिर्फ एक बात निकाली है कि घर की बात को बाहर वाले से नहीं कहना है। ध्यान से सुन लेना बात। घर की बात बाहर वाले को मत सुनाओ। ये दुनिया तुम्हारा दुख बांटेगी नहीं, पर तुम्हारा मजाक उड़ा देगी। ये दुनिया तुम्हारा दुख नहीं बांटेगी, मजाक उड़ा देगी। इसलिए रहीम खान खाना कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुन इठले हैं
लोग सब बात न लई है कोई। लोग मजाक उड़ा देंगे तुम्हारा, पर तुम्हारा दुख नहीं बांटेंगे। कैसे? जब पूरी दुनिया दुखी है, अबे हमारा अनुभव नहीं हुए, हमारी बात पर विश्वास नहीं हुए, अब तुम कोनो अपनो दुख सुनाइयो कथा के बाद कहीं मेला में कोनो तुम्हारा परिचित मिल जाओ तो कहियो यार भैया इतने दुखी हैं, बहुत परेशान है साल। तुम सुने हो 2 मिनट और जब वो सुनावे पिया है तो तुम मर जाओ। वो इतना सुना दे तुम्हें तुरंत अपनो। अब तुम लगा हमारी बात अजमा लियो, तुम को से कहियो कि हम परेशान हो कर तुम बिल्कुल नहीं हमारी पूछो। सफर हो ऐसा लगा कि हम भारी सुखी हैं आप। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। किसी से घर की बात मत कहो, और अगर ने पचत होए को खुआदत रहे नाय को हम देख नहीं रहे, इस नाय देख रहा है। समझदार को सारो, अगर तुम्हें बात ने पचे को से केरे है तो फिर एक काम करियो। पहली बात तो कहियो ने वो केरे पर है, तुम माने की मन में रहनी चाहिए, ये तुम मन की मन में रखा। और अगर नहीं रहे तो फिर दुनिया से ने कहियो मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मज घटिया पे कहनी चाहिए। हनुमान जी से कह जाना अपना दुख, पर दूसरे को मत सुनाना। जब भी कभी मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो मज घटिया के हनुमान जी से कहनी चाहिए। और इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए, तो कहनी हो तो मज घटिया वाले हनुमान जी से कहनी चाहिए। किसी से अपने घर की बात को मत कहो। आज मैं जा रहा हूं, आप सबने खूब प्रेम दिया, खूब सम्मान दिया, खूब अपनापन दिया। रही बात हमारे चिल्लाने की, रही बात हमारी सीधी सीधी बात करने की, तो हम सीधी बात इसलिए करते हैं कि हम कुत्तों से खराब नहीं हैं। ठीक, तुम अपने घर के दरवाजे किसी कुत्ते को झूठी रोटी डाल दो, वो कुत्ता झूठी रोटी की बजाय उठे तुम्हारे दरवाजे भौंकत है, भौंकत के नहीं भौंकत। और हम तुम्हारे पैसा की घी चुपड़ी खा रहे, अगर हम भी न भौंके और हम नहीं, अगर भगवान के मंदिर में 24 घंटा में जाके तुम न भौंके तो हम तुम दो ही कुत्तों से खराब कहा। कुत्ता भी झूठी रोटी की बजाय उठे, तुम भगवान के नाम की खा रहे हो, और अगर 24 घंटे में मंदिर नहीं जा रहे हो तो तुम कुत्ते से भी खराब हो, मैं भी कुत्ते से खराब हूं। इसलिए चिल्लाता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं। आपने खूब प्रेम स्नेह सम्मान दिया, मान दिया, आपने हमें भाव से सुना। अब हम भी है कि कछु दे के जाए, अब हम तुम्हें कहा दे के न्याय मन बता। हम ठहरे रे बाबा, अब बाबा के तो 12 ही होते, बता महाराज जो कहा है बाबा यही ले क्या नहीं। अरे तभी जिगा में भाली क्यों नहीं सिखाई प्यारा रख जो नजर न लग। मैं आपको एक बात देके जा रहा हूं, साइकिल वालों सुन लेना ध्यान से। मैं आपको बात देके जा रहा हूं, साहिगल में 7 बार है, मैं आपको 8वां बार देके जा रहा हूं, और कोशिश करना इसको संभाल लेना।
7 बार साइकिल में कौन से हैं? 8 ही हुई है नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अरे भूल गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एकादशी कलारी को वार नहीं है, पर नहीं, मैं आपको 60वां बार देते जा रहा हूं। अगर तुमने 60वें बार को संभाल लिया तो तुम्हें मंगल के दिन का एक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस हफ्ते में हर दिन आपका मंगलवार होगा। और अगर आपका ये बार निकल गया तो पूरे साइकिल में मंगल होगा, पर आपके घर में मंगल नहीं होगा। और 60वें बार का नाम है आपका परिवार। अपने परिवार को संभाल लेना। जिनका परिवार संभल गया उनके 7 बार संभल गए। भगवान मन घटिया से प्रार्थना कर लो कि प्रभु नमक रोटी दियो, नमक रोटी दियो, पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका देते रहिए। परिवार के साथ नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और जब परिवार में विवाद हो, विघटन हो, तो 56 भोग भी खराब लगता है। भगवान से नमक रोटी मांगना, पर परिवार के साथ मांगना। परिवार को संभालो। परिवार में झगड़ा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन जो भी एक परिवार आए 5 आदमों को है, 5 आदमों को परिवार है जो कि नहीं है, 1 2 3 4 5 ये लड़ पड़े। जो बोलो हम सबसे बड़े, बोले काय, बोले सबसे बड़े हमारे को ठिंगा बतावे हम आगे, नाड़ो खोलने तो हम सबसे आगे, बेल्ट लगाने, टाई बिना अंगूठा के टाई नहीं बंधे क्या बंध जा, धोती नहीं पहन सका आदमी बिना अंगूठा के, की बहुत कीमत है। तो जो बोलो हमसे आधे से ज्यादा काम है, हम बड़े, या बोली हमें भूल गए, हमने हुआ तो तुम का काम के, हमने हुआ तो तुम का काम के, हमारी से सब अपन 2 जने मिलके काम कर। जो बोलोगे तुम हमारे बगल में खड़े, ऐसे हम बड़े, ठीक 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 ठीक, ये न कही के प्रत्यक्ष का प्रमाण देना, कौन से पूछ ले को बड़ो है, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। जा बोली के हम बड़े, बोले काय, बोले चंदन लगावे हमैया में, पूजा पाठ में हमैया में, और वो ब्याह में क्या होते रे, वो अंगूठी पहरा थे यार, एग्रीमेंट हाउ कछु हो तो तुमने जान गए। अब ये बन गो जो नाव तमाशो, पहले कहूं नहीं सुनी रे हमने कानून शास्त्र में है महाराज जी, क्यों लिखी है, मैंने तो बहुत रामायण पढ़ी, एक में नहीं लिखी। अब तो शादी को सिस्टम ही बदल गया। पहले जब हरीरे मंडप में बाप बिटिया के हाथ में हल्दी लगा तो बिटिया रो रही, बाप रो रहा, मताई रो रही, बारात वाले रोन लगत रे, वो दृश्य ही है सोरे। अब आजकल नहीं रो, अब तो को मोड़ी कनक रोए, रोदा ब्याह हो रहा, जहां उन्हें 2 बेर कही मम्मी के थलो 3000 पार्लर बारे फोटो बिगड़ गए, रोज नहीं दे रहे रे। पहले जब विदा होती, पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम है दास का। वृंदावन बिहारी लाल की राजे महाराज जी। तो पहले जब विदाई होती और जब बिटिया घर से निकलती ऐसी कीक मारती कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, तो बताने में पड़ती कि विदाया हो रही। अब देखो तुम तमाशे, अब नहीं रो, मम्मी बड़ी बिन्नी की तरफ कतना रो गए, और
जैसे ही बिन्नी की गई, बिन्नी बोली मम्मी जा रही हूँ, पहुंच के फोन करूंगी। मैं बैठ गई गाड़ी में, अब तुम्हारा कराओ। शादी ब्याह में तो बात भाई, ब्याह तो होते ही नहीं। आप 3 घंटा लगा दे तुम दारू खोरों के आशीर्वाद में। कई मोड़ी के फूफा लो ले आओ, वो पिए 6 पग्गा, 7 आदमियों को 500 खचोड़ रहे, वो आशीर्वाद ना कि वो खुद मरद फिर रहा जैसे नहीं तो नहीं बन रहा। मोड़ी के मम्मा लो ले आओ, गांजो पी लाओ, वो कैमरा बाई की मूड पे हाथ धरे, वो सही नहीं जाके भाने को आए। अब तुम्हें भी आशीर्वाद दुआ है, कछुआ चोहो ने हुज्जे सो हर सत्यानाश हो जाए। तो इसने कहा कि वो एंगेजमेंट, हाँ आ गई खबर, एंगेजमेंट में हम आ गए, चारों ने अपना अपना प्रभाव बता दो। ऐसे बताई तुम बताओ। बोली हम कैसो सबको मुंह बंद हो जाए। बोले काय? बोले जब भगवान के हाथ जोड़ा सो सबसे आगे हम ही खड़े होते। कौन से राम राम करने हाथ जोड़ के सो सबसे आगे को खड़ो? ऐसे तो खड़ा करने कहीं राम राम बच जा, नूठा करके राम राम। बात सिर्फ हम आपसे ये कह रहे हैं, इनमें झगड़ा होता है, परिवार में भी झगड़ा होगा, पर 2 काम एक साथ करना अपने परिवार में। जिसके घर में ये 2 काम एक साथ होते हैं वो परिवार कभी बिछड़ते नहीं हैं। 2 काम कौन से? पहला, साथ में भोजन किया करो। कभी कभी परिवार के लोग बैठ के भोजन किया करो, और कभी कभी परिवार के लोग साथ में बैठ के भजन किया करो। आइए कटा लीजिए। जिसके घर में भजन और भोजन एक साथ होता है उसके घर में बहुत प्रेम होता है, उसके घर में प्रेम होता है। निवेदन बस इतना है कि परिवार में प्रेम रखो। अगर परिवार में प्रेम है तो आपके घर में रोज मंगलवार है। कई आदमी तर्क देते हैं कि महाराज तुम्हें नहीं पता वो हमारा भज्जा उल्टो है, हमारी बहू उल्टी है, हमारी सास उल्टी है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें उल्टों से नफरत है और अगर तुम बात मारे हो, अगर तुम्हें उल्टों से नफरत है और तुम बात मारे हो तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंक दे। जो कौन सो हाथ आए? उल्टो हाथ आए कि नहीं? जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा अपने शरीर में लटकाए हो तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में लेकर नहीं चल सका। बताओ, जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा संगे है तो एक उल्टो आदमी भी परिवार में लेकर चलो। और एक सीधे के संगे एक उल्टो चलत है, जो आए सीधो हाथ और जो आए उल्टो हाथ। ध्यान से देखियो हमारे हाथ, जो हाथ गाओ पंडित जी के, जो हाथ पंडित जी के गाओ, पुजारी जी के चरणामृत दे दे, पुजारी जी ने भगा दो, उल्टे तुम्हें नहीं दे रहा है, उल्टे हमको नहीं पूछे, पुजारी जी ने भी भगा दो। जो उल्टो आकर रोने लगो, सीधे ने पूछी काहे रो रहा है, उल्टो बोलो हमें पुजारी ने भगा दो, सीधो बोलो कि हमारे संगे चलो हम देखत पुजारी को। एक सीधे कहने से उल्टो लग गो, अब तो नहीं भगाओ पुजारी ने तो भगा दो। चरणामृत लो, इन्हें पी लो, जो रोन लगो रे। इन्हें पूछी अब काहे रो रहा है, बोले हम भगत गए, भगत लाए चरणामृत तुम ले लो। सीधो हाथ बोलो कि तन्ना साता तो पकड़, और जैसे ही चरणामृत पियो, हर आदमी की आदत है मिलो कि नहीं मिलो। तो जब एक सीधे के साथ एक उल्टा चल सकता है तो तुम्हारे परिवार में एक उल्टा नहीं चल सकता। तुम कितना संपन्न हो,
पर अगर परिवार में विवाद है तो तुम कंगाल हो। और अब 2 बातें सुन लेना, और आज तो देखो खराब लग जाए सो भाग जाओ, कल हमें आने देंगे, आज तो हम वो डर भी नहीं जाए, कल तुमने यहाँ हो तो तुम फंसते हो, क्योंकि इतनी दिव्य मूर्ति कल आपको कथा सुनाने पधार रहे हैं। देखो हम लोग वक्ता हैं और वो संत हैं। वक्ता में और संत में सिर्फ इतना अंतर है कि वक्ता पढ़ के बोलता है और संत अनुभव से बोलते हैं, भगवान की कृपा से बोलते हैं। कबीरदास जी कह रहे मैं कहता कागज की लेखी और संत कहे आंखन की देखी। कल पूज्य पड़रिया वाले महाराज श्री रसकाचार्य श्री वृषभानंदिनी भगवती किशोरी राधा के विशेष कृपा पात्र श्री किशोरदास जी महाराज कल आपको अपनी मंगलमयी वाणी से धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। निवेदन बस इतना है कि भोजन और भजन एक साथ करो। अच्छा जब 5 उंगर के दिन भर अलग अलग रहते नहीं रहते, पर जब कोरा उठावे जा सो 5 इकट्ठी हो जा और कहूँ ये कहीं अलग रह जाए तो रोटी खा के बताओ। परिवार से अगर एक भी अलग हो गया तो तुम्हें भोजन पेट तो भरोगे पर भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए अपने घर की बात किसी को मत बताना, मेरा निवेदन है। राम जी पर यात्रा में महाराज जी चले जा रहे थे और किसी ने राम जी से कहा कि वो वही राम है। बोले कौन? बोले जिनके पिताजी ने माता जी के कैसे इनको घर से निकाल दो। अरे राम ने कही हमारे घर की बात बाहर आ गई, ये तो गड़बड़ है, अभी बात को संभाल ले। राम जी ने तुरंत बुलाया, इधर आओ, तुमसे किसने कहा कि हमारे बाप ने हमें घर से निकाला? उसने कहा नहीं निकाला। बोले नहीं निकाला। बोले फिर क्या किया? धन्य रे राम, कहा सुनो हमारे पिताजी ने क्या किया है। हमारे पिताजी ने ये किया, एक पिता के 2 बेटे, एक दुकान है साहेगढ़ में, एक खुली होगी छतरपुर में, 2 दुकान है। एक घर ही में दुकान खोले सो एक दिन बाप ने बड़े बेटा को बुलाया, बोले बेटा तुम हो गए हो बड़े, अजय तुम्हारा भैया है वह हल्को, तुम एक काम करो तुम छतरपुर की दुकान देखने लगो साहेगढ़ की, हम संभाल रहे हम संभाल रहे दुकान। तो छोटो भैया घर की दुकान देख रहा, हम बाहर आ गए। ऐसे ही हमारे पिताजी ने कहा राम कि भरत अभी छोटा है, ये घर का राज काज देखेगा, तुम जंगल का राज काज देख लो। तो क्या लिखा है रामायण में? राम जी का करे बात ऐसी बनाई जात घर की। बोले पिता हमारे पिताजी ने हमें राजा, जंगल को राजा बना दो। सबने कही कि राजा के मुकुट होते, भरत को तो सोने का मुकुट मिलेगा, तुम्हारा मुकुट कहाँ है? राम जी ने लक्ष्मण से कही जाओ बरगद को दूध ले आओ। बोले काहे? बोले सबको मुंह बंद कर दें, आ जाए। और सबरी के आश्रम में राम जी ने क्या किया? बोले चटा मुकुट सिर बलमाला। राम जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बना दिया कि अयोध्या के राजा का सोने का मुकुट होगा, पर जंगल के राजा का तो जटाओं का मुकुट होता है। और उस दिन से लोगों का मुंह बंद हो गया। तो अपने परिवार की बात कभी किसी से मत कहो। परिवार परिवार है, और यही राम कथा आपको सिखा रही है कि हमें परिवार को संभालना है। परिवार है तो सब कुछ है। बस फिर वही निवेदन के संत ने बनो संतोषी बन जाओ, संत ने बनो संतोषी भर बन जाओ।
दो लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना, दो लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना। तुम्हारा कतनों खास होए, पहलो जो संपत्ति के लाने सगे भज्जा को धोखा दे देवे उसे दोस्ती न करियो। जब वो जायदाद के पीछे सगे खून को नहीं भाव तो तुम्हारा कैसे हो जाए, बता हो जाए। और दूसरों जो माँ बाप का ना हो वो भी किसी का नहीं हो सकता। अरे 9 महीने जो मताई की कूख में रहो वो नहीं भाव, इन 9 साल से साइगर में रहकर तुम्हारा कैसे हो जाए, हमें इतनी बता दे। तुम जो मताई के कूख में रहकर नहीं भाव को तो गांव में रहकर तुम्हारा नहीं हो सके। इन दो लोगों से कोई व्यवहार नहीं, इन दो लोगों से कोई संबंध नहीं। कृपा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। खूब माँ बाप की सेवा करो, खूब सेवा करो माँ बाप की। 4 चीजों में प्रीति रखना, 4 चीजों में प्रीति रखना। सबसे पहले गैया में, गाय की सेवा करो। गौ की सेवा से सारे तीर्थ आपके हैं। एक बात बताओ, तुम राम का भजन करो, का भजन करो, तुम दुर्गा का भजन करो, शंकर जी का भजन करो, मझघटिया वाले हनुमान जी का भजन करो, उसके लिए क्या जरूरी है? माला जरूरी है कि नहीं है? तुम तो को जपत हो, किसी भी उसको जपते हो, पर उसके लिए माला जरूरी है कि नहीं है? इसका नाम देखो, माला का नाम है माला। जब तक घर में गौ मां नहीं लाओगे किसी देवता की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, इसलिए इसका नाम है माला। पहले मां को तो ले आ, गौ मां को तो अपने घर में ले आ। गौ माता की सेवा का वो प्रभाव है, क्या करें, हमें समय कम रहा। महाराज जी विराजे, महाराज जी राम हुए सूर्यवंश, और कभी किसी का वंश बदला नहीं जाता। ये बदला जाता, वंश नहीं बदला जाता। पर ऐसी क्या घटना घटी कि राम का वंश ही बदला गया? अरे हम तुम जैसे वंश नहीं बदलेंगे कि बदल लेंगे? राम का वंश बदल गया था तो सूर्य वंश हो गया रघुवंश। हो गया रघुवंश कि नहीं हो गया? राजा दिलीप का सूर्य वंश था, यहां वंश खत्म होना था। राजा दिलीप की यहां संतान नहीं हो रही थी। ब्रह्मा से कहा, बोले अपना तो जो है सो लिख दिया, यहां तक तुम्हारा वंश है। विष्णु से कहा, शंकर जी से कहा, शंकर जी बोले अपन इन चक्करों में नहीं पड़े। दिलीप ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी बोले दुनिया में सिर्फ एक है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की लेखनी पलट सकती है। कौन? बोले वो है गौ माता। और राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और फिर रघु का जन्म हुआ है। रघु का जन्म हुआ है। सबसे पहले गौ सेवा, दूसरी तुलसी की सेवा। हाँ, तुलसी की सेवा किया करो बहनों। और सुन लो, एक परचाया है कि एकादशी के दिन अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो व्रत करना चाहिए, करना चाहिए। अब एक सब पंडित जी हमें बैठे हैं, जो घर में को मर गो उदन के लिए तुमने घर की पूजा बंद कर दी, को पैसा दे दिया तो नहीं ले आओ। जैसे को पैसा दे दिया उधारी के, तुम जाके हो कि नहीं ये दिन हमारे पिताजी मर गए थे तो आज हम पैसा लेता ही नहीं है। बताओ ले लो, नहीं ले ले लो। अब हमें एक बात बताना, मुझे कुछ कुरीतियां जो धर्म में है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मोहल्ला में कमी हो गई,
तुम्हारी टीवी मंदी बाकायदा चल रही, मोबाइल पे तुम फेसबुक चला ही रहे, अकेले बगल के मंदिर के शंख झालर भर न बजे होते, अकेले भगवान से दे रहे। अरे वो दिन तो और पुजारी से कहो कितना माइक तेज कर दे, कीर्तन लगा दे, कैसे वो जीवात्मा को तुम संग न दे हो, भजन संग दे है तो किलाने भजन बढ़ा दे। अब तुम्हारी पहुंच पकड़ शोर से नहीं काम करने, अब तो सख्त काम करना है, भगवान का भजन काम करना है। भैया अगर ऐसे ही त्योहार अपन बंद करत रहे तो एक एक सब बंद हो जाए, घर में पूजा पाठ बंद, फराक बिल्कुल आप व्रत कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। बस माताओं निवेदन आपसे कर रहे थे, एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना, उससे घर की शांति नष्ट होती है। कारण हम साल में सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, पर भगवती वृंदा तुलसी साल में जितनी एकादशी पड़ती हैं उन सब में भगवान के लाने निर्जला एकादशी को व्रत करते हैं। उस दिन जल नहीं चढ़ाओ, आरती उतारो, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पर उस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी करती है भगवती वृंदा। दूसरी बात, तुलसी के नीचे कबू शंकर जी ने बैठारो चाहिए, जे के घर में तुलसाने में हो सो एक तरफ ढल लियो, फेंक न दियो। तुम्हारा ये बात में भारी चित्त चढ़ा, वो एक वो बाबा यहाँ तो कौन बाबा है, निर्मल बाबा, हम तो कह रहे खोल के हम नहीं को कुडार, उन्हें जरा टीवी पे बैठ के कह रहे कि शंकर जी फेंक दे, तो सबने शंकर जी फेंक दे। कौन बोला हम जैसो ढोंगी पाखंडी मंच पे बैठ के कह दे कि बहुदत्ता को घर से निकाल कर फेंक दे, तो बहुदत्ता फेंक दियो। कौन हम जैसो के घर बारे में लगे हमारा की मान लियो, तुमने शंकर जी फेंक रहा है घर में से, बताओ कृपा है चलाने का है, कई का पर्स धन ले कृपा आज कई का छावने से कृपा आती तो सबसे ज्यादा तो पड़ों पे और भैंसों पे आती। ज्यादा कहीं मत भटको, जितने भटक हो उतने परेशान रहे हो। तुम्हें अगर सुख समृद्धि चाहने हैं तो ज्यादा बिल्कुल न भटको, अपने घर में सास को दुर्गा मान ले और ससुर को शंकर मान ले, तुम्हारा घर स्वर्ग और वैकुंठ बन जाए, तुम्हें कहूं भटकने की जरूरत नहीं है। सास ससुर खून के आंसू का डाल रहा है, तुम परिक्रमा लगा फिर रही ऐसा ही अपन रोज को जा रहा है माड़िया और बहू से कह रहा है घोड़िया, मंदिर की चौखट घोड़ खाई बताई से मुंह नहीं बोल रहे। माँ बाप जिस घर में हंसते हैं उसी घर में देवता बसते हैं। अगर माँ बाप खुश हैं तो सारे तीरथ तुम्हारे घर में हैं। अकुम बहुदत्ता खुश नहीं है, तुम तो 9 दिन जगने लिखो यज्ञ नारायण की परिक्रमा लेते ले कुछ नहीं होने मार दिया हुआ। महाराज जी गलत कह रहा हूं तो बताओ, अगली यज्ञ की परिक्रमा में घूम ले विपिन बिहारी कथा में बैठ जस तुम विमान उतर है नहीं। माँ बाप गौ तुलसी एकादशी के व्रत इनमें जिसकी श्रद्धा है वो मेरे राम का प्यारा है। बिल्कुल न पड़ियो हमारों के चक्कर में, सब अपने अपने स्तर से लगे हैं। तुम तो अच्छी माँ बाप की सेवा करो, अच्छी गली चलो। शास्त्र कहते थे महाराज जी, तीन लोगों को उस घर को उस परिवार को त्याग देना चाहिए जहां भगवान का भजन
भजन ना होता। फिर माँ बाप को भी त्याग दो अगर वो तुम्हें भजन करने से रोक रहे तो। पर अगर माँ बाप सत्कर्मी है, भजन कर रहे हैं, सेवा करो भाई। तो तीर्थ है, उनसे बड़े तीर्थ नहीं है। महापुराण का लेख है कि जिस पत्नी ने एक बार जीवन में अपने पति के चरण धोकर पी लाए, एक बार पत्नी ने जीवन में अगर पति के चरण धोकर पी लाए तो के सारे तीर्थ हो गए। तुम्हारे पांव पर लीजो और जिस बेटे ने एक बार माँ बाप के चरण धोके चरणामृत ले लिया तो के भी सारे तीर्थ हो गए। तो कोनो तीर्थ करने की जरूरत नहीं है जिन्हें माँ बाप के चरण धोके पी लिए। सेवा करो, खूब सेवा करो भैया, बिल्कुल न पड़ो हमारों के चक्कर में। जो तुमसे जाके हमें बहुदत्ता छोड़ दे, बिल्कुल को छोड़ दियो। देखो तुमसे कहे रामकृष्ण को छोड़ दे, ऐसे गुरुजी हर को छोड़ दियो। ऐसे कालनेमी मुझ के फिर रहा कलयुग में अकेले बस नहीं आते हैं। कालनेमी भी दाए हैं चकदंडे, भेष बदल बदल के मुझ के फिर रहे। आजकल कछु भी ऐसे बाबा हो गए वे कह रहे बाबू को मानो ने दद्दा को ने भज्जा को तो मर जाए सो मूड ने मुड़वत दो। तुम तो अकेली हमारी माला पहन लियो गले में और हमें लटका लियो, तुम लटके फिर गयो। अच्छा नकली भगवान भयंकर हो रहे थे, भयंकर नकली भगवान हो रहा है। अब तो बाढ़ सी लगी है भगवानों की। अंतर इतना है कि असली भगवान जेल में भाई वो बाहरे हो गए और नकली बाहरे भाई तो भीतरे हो जा रहा है। कछु भगवान तो जमानत की आजकल लगाई बैठे हैं हमें कि निकाल पाऊ तो मन निकाल नहीं गए। अच्छा ऐसे तो पागल है आदमी कहते हैं हमारे गुरु जी को भजन करने तो सो एकांतवास में चले गए। तो जेल में मिलो एकांतवास, उत्तराखंड चले जाते हो बद्रीनाथ की तोरियों पे। इन कालनेमियों के चक्कर में पड़ना मेरा निवेदन है। तुम तो माँ बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो और अपने अच्छे रास्ते पे चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। कल आप चर्चा सुन रहे थे, उतना तो टाइम नहीं, पर अपने राम विवाह को भर पूरा कर दें। चारों भाइयों की शादी हो रही है। कल आपने आनंद लिया था। जैसे ही गांठ जुड़ी, ध्यान से सुनना, सीताराम जी की गांठ जुड़ी तो जोड़ी गई गांठ पटरी चुनरी के साथ, जोड़ी